वीडियो में हम आपसे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन इसके बारे में चर्चा करते हैं। LP-L' एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को पृथक करता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है और कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। वायु विरल है, कांच सघन है। P इस पृष्ठ का ध्रुव है, C इसका वक्रता केंद्र है। इसकी मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है जिससे एक प्रकाश की किरण OA चलती है जो कि इस पृष्ठ LP-L' के बिंदु A पर आपतित होती है जहां CAN अवलंब है। चूंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अतः अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अवलंब CAN की ओर मुड़ जाती है। OA जो आपतित किरण है, इसका इस CAN अवलंब के साथ कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस I होगा। इसी प्रकार अपवर्तित किरण AB का अवलंब CAN के साथ कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R होगा। बिंदु O से दूसरी किरण OP चलती है जो कि इस LP-L' पृष्ठ के बिंदु P पर अवलंबवत आपतित होती है और बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। अब अपवर्तित किरण AB और PQ इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को बिंदु I पर काटती हैं। बिंदु I इस बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। एंगल IAC R के बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। NAB और IAC एंगल शीर्षाभिमुख कोण हैं। बिंदु A से इस मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब AM है जिसकी ऊंचाई h है। OA, IA और CA इस मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या R कैपिटल R होती है। चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार ये -R होगी। इसी प्रकार ध्रुव P से प्रतिबिंब I तक की दूरी -B होगी। ध्रुव P से बिंदु वस्तु O तक की दूरी -U होगी। अब ट्रायंगल OAC इन ट्रायंगल OAC आप ये देख रहे हैं गामा बहस कोण है और अंता कोण है अल्फा और I। तो गामा बराबर अल्फा प्लस I, I बराबर गामा माइनस अल्फा। इसी प्रकार ट्रायंगल IAC में
IAC। इसमें भी गामा बहस कोण है, अंतः कोण है बीटा और R। गामा बराबर बीटा प्लस R, R बराबर गामा माइनस बीटा। ये समीकरण 2। फ्रॉम स्नेल्स लॉ sin I over sin R is equal to n2 over n1। माना ये पृष्ठ LPL डैश छोटा है, तो इस स्थिति में बिंदु A P के समीप होगा और एंगल I और R छोटे होंगे। यदि I और R रेडियन में नापे जाएं तो sin I इक्वल टू I और sin R इज इक्वल टू R। हेंस sin I की जगह I रख लेंगे, I और sin R की जगह R। I बटे R बराबर n2 बटे n1, यानी n1 I बराबर n2 R। ये रिलेशन जो है समीकरण 3 हो गई। अब आप जो अल्फा बीटा गामा हैं, इनके मान R, V और U के रूप में निकालते हैं। यहां उससे पहले I और R की वैल्यू भी रख दें। n1 I है गामा माइनस अल्फा और n2 गामा माइनस बीटा। यहां देख लीजिए, ये हो जाएगा n1, इसको हम n1 को इस ब्रैकेट के अंदर ले गए, n1 गामा माइनस n1 अल्फा। इसी तरह से n2 गामा माइनस n2 बीटा। n2 बीटा माइनस n1 अल्फा, इसको इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा n2 बीटा, और n2 बीटा माइनस n1 अल्फा, n2 गामा माइनस n1 गामा। n1 गामा को इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, n2 माइनस n1 गामा, ये n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। ये समीकरण हो गई 4। इस समीकरण में हमें अल्फा बीटा गामा के मान इस चित्र से याद करके रखने हैं। अब हम समकोण त्रिभुज OMA, IMA और CMA, इनसे हम अल्फा बीटा गामा के मान निकाल सकते हैं। चूंकि पृष्ठ LPL डैश छोटा है तो ये अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल OMA अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। जब अल्फा जो कोण है वो छोटा होगा, किस वजह से? ये पृष्ठ LPL डैश छोटा है, तो अल्फा tan अल्फा के बराबर होता है, और tan अल्फा इस ट्रायंगल से क्या आ जाएगा? AM बटे MO। और AM बटे इसे हम PO लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृष्ठ छोटा होने की वजह से A बिंदु P के पास होगा और M जो है इधर P की तरफ बढ़, जैसे मान लिया A यहाँ आया तो M इधर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो
m p की तरफ जाएगा, तो इस स्थिति में MO को हम PO के लगभग बराबर कह सकते हैं। AM है H और AM H है और PO माइनस U है। इन ट्राइंगल IMA बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, इसमें IMA में बीटा इज इक्वल टू tan बीटा AM बटे MI। MI को हम PI कह सकते हैं, PI के बराबर लगभग रख सकते हैं, तो H अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस बी। PI क्या है माइनस बी। इसी तरह से इन ट्राइंगल CMA गामा इज इक्वल टू tan गामा और AM बटे MC और AM ये है AM अपॉन MC, और MC को कह सकते हैं PC के बराबर, AM बटे PC और H अपॉन PC है माइनस R। अब ये अल्फा बीटा गामा के जो मान आए वो हम इस समीकरण जो हमारा संबंध है 4 इसमें रख लेंगे। जब हम इसमें रखेंगे तो N2 बीटा है H अपॉन माइनस V माइनस N1 अल्फा है H अपॉन माइनस U और गामा है H अपॉन माइनस R। अब केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, वो हो जाएगा H सब में है तो ये कॉमन है, तो इसको हम N2 ओवर V, यहाँ माइनस सब में है तो वो समाप्त हो जाएगा, कॉमन है सब में, तो इसको इस तरह से N2 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। आप ये देख रहे हैं H है सब में तो H यहाँ कॉमन लेंगे तो H कैंसिल हो जाएगा, और माइनस सब में है तो वो हट जाएगा। तो इस तरह से N2 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R, ये गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। धन्यवाद।